आज लेंट उपवास 40 का लगभग 30वां 35वां दिन, और इसी समय आज से 2020 साल पहले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया के सारे पापों गुनाहों को उन्होंने क्रूस पर बदला चुकाया था। और उसी की याद में, उसी की यादगारी जो हम लेंट उपवास से 40 के रूप में मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में जब आए थे, उसने मनुष्य के सारे पापों गुनाहों को, रोग बीमारी समस्याओं को, आदम हिवा से लेकर जितने भी पापों गुनाहों को, रोग बीमारी समस्याओं ने क्रूस पर बदला चुकाया। और उनके आने का उद्देश्य था कि मनुष्य के सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुका दे, क्योंकि जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा, और शरीर का प्राण लोहू में रहता है, बिना लोहू भाई पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए परमेश्वर को एक निर्दोष लहू की ज़रूरत थी। वह लहू जो कि कहाँ मिलेगा, क्योंकि दुनिया के सारे लोग तो उस पाप दागों से कलंकित हैं, तो वह निर्दोष मेमना या निर्दोष लहू कहाँ मिले। इसलिए परमेश्वर ने यह योजना बनाई कि परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आएगा। यूहन्ना रचित समाचार 1:14 में लिखा है कि वचन ही देह धारण हुआ, सब देह बना, परमेश्वर धरती पर आए, और कि इसमें से कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे, और उसने मनुष्य के सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुकाया। और यीशु जब दुनिया में तो उसने सबको ही अच्छा किया। अंधे दिखते, लंगड़े चलते, मृतक को जिलाए जाते थे। यीशु मसीह कपड़े को छुएगा तुरंत ही भला चंगा हो जाता। शिष्यों को वही कार्य सौंप के गए थे, पवित्र आत्मा शक्ति अधिकार सामर्थ अधिकार के साथ। शिष्य से कहा उन्होंने शिष्यों से कि जो कार्य मैंने दुनिया में किए हैं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्यदान बैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा है। और विश्वास करने वाले वे चिन्हों कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मुर्दे को जिलाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, चाहे जहर भी पी लेंगे, कोई असर नहीं होगा। इन सब पर मैंने तुम्हें अधिकार दे रखा है। शिष्य भी जबकि पेंतेकोस्त के दिन, जैसे पास्का के 50वें दिन को पेंतेकोस्त का दिन कहते हैं, 120 लोग थे। पवित्र आत्मा जब उतरी आग के गोले के रूप में सभी पर प्रवेश कर जाती है। अब वे सारी भाषाएं जानते हैं, किसी भी देश की भाषाएं, इब्रानी, यूनानी, लातानी, या ऐसे कोई भी तेलुगु, मराठी, उड़िया, बंगाली, कोई भाषाएं, सभी भाषाएं शिष्य जानते थे, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा बता देते थे अपने आश्वासन प्रेरणा से। और शिष्य भी सारी जगत में जाकर जो परमेश्वर उन्हें कार्य सौंपा था इस मसीह ने, कि सारी जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, अंधे लंगड़े गूंगे सबको चंगा करो, स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, स्वर्ग की प्रजा दस्य करो, उन्हें जीवन दो। और शिष्य भी पेंतेकोस्त के दिन, जिसे मत्ती, मार्को, लूका, यूहन्ना, तद्दीस, अंद्रियास, फिलिप्पुस, इस तरह से 12 शिष्य सारी जगत में जाकर जैसे इस उन्होंने सिखाया था, बताया था, मार्गदर्शन दी थी, सारी जगत में जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, अंधे लंगड़े गूंगे सबको चंगा करते हैं, शैतानी आत्माओं को निकालते हैं, मुर्दे को जिलाते हैं। और जिस तरह से कि यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने से लोग भले चंगे हो जाते, वैसे शिष्यों के रुमाल, अंगूठे, चादर से लोग भले चंगे हो जाते। वो शक्ति, सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने दे रखी। पेतरुस की छाया से लोग भले चंगे हो जाते थे। और जैसे पहले समय परमेश्वर जो अपने नबियों को भेजा था, इलियाह को, नूह को, मूसा को, इब्राहिम, याकूब, यिर्मयाह, उनसे भी परमेश्वर आमने सामने बातें किया करता, हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ, चाहे मेडिसिन या फल जो भी प्रयोग करते हैं, शिव परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखी है, लेकिन उससे बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ उसको भला चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर। उस समय भी ऐसे ही बीमारियाँ वगैरह अगर थी तो उस समय, लेकिन परमेश्वर की योजनाएँ थी कि मनुष्य को स्वस्थ कर दे। यरदन नदी थी जिसमें यीशु ने बपतिस्मा लिया, उस नदी का पानी जो प्रयोग करते, नहाते, डुबकी लगाते, बीमारी चली जाती थी। उसी तरह फरात नदी जो आदम की वाटिका से निकलती थी, उन नदी का पानी जो प्रयोग करते, नहाते, डुबकी लगाते, बीमारी चली जाती थी। सीढ़ियों का कुंड है जिसमें रोज़ स्वर्गदूत पानी को लाने के लिए आते थे, उस समय जब पैर रखे उतरे उनकी सारी बीमारी चली जाती थी। फल फूल पेड़ पौधे जो भी प्रयोग करते हैं या औषधि के रूप में, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, उनके विषय में भी लिखा गया है। जैसे प्रकाशन ग्रंथ या प्रकाशित वाक्य 22:1-2 में कि एक संजीवन जल की नदी निकलती थी, एक बिल्लोर की नदी निकलती थी, उस नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते और 12 महीने फल लगते थे। उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति को राष्ट्रों की चिकित्सा होती थी। इसलिए जब
उस समय इजराइल के राजा के पैरों में भी फोड़े हो गए थे। राजा ने भी कई दवाइयाँ करते उब चुका था, जब ठीक नहीं हो रहा था। ईसाई नबी कहते, जा अंजीर का पेड़ का फल का रोटी बनाना, फोड़ी पे लगाना और फोड़ा उसी समय ठीक हो जाता। वही राजा का सेनापति नामान भी कोढ़ की बीमारी से परेशान था, उसने भी कई दवाइयाँ करते उब चुका था। तो इलियाह का चेला या यशायाह का चेला एलीशा नबी कहते हैं, जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना, उनका कोढ़ पानी में चला जाता। इस तरह से परमेश्वर की योजनाएं थी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो नहीं चाहता कि अपने लोग बच्चे संतान कोई बीमारी समस्या में गुजरे। इसलिए जो कि परमेश्वर कहाँ चंगे के लिए तरसता हो, परमेश्वर को खुशी होती है। परमेश्वर प्रेम है, वो नहीं चाहता अपने लोग बच्चे संतान कोई बीमारी समस्या में गुजरे। इसलिए परमेश्वर कहाँ चंगे के लिए तरसता और उसे परमेश्वर को खुशी होती है। परमेश्वर कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, उसी तरह तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, तुम्हारी दीपक जलती रहे। अभी जबकि आज या आने वाले इतवार को खजूर इतवार का, यानी ईस्टर के पहले ये गुड फ्राइडे के पहले इतवार संडे को हम वह खजूर इतवार का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह इजराइल से विभिन्न शहर, गाँव, नगरों, शहरों, देशों में परमेश्वर के कार्य के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए वो गए हुए थे विभिन्न शहरों में, विभिन्न गाँवों में। लेकिन जब समय आ रहा था कि उन्हें भयानक कष्टों से मार डाला, क्योंकि सब कुछ पहले ही लिखा गया था। लूका रचित समाचार 24:46-47 में यीशु मसीह स्वयं कहते थे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भयानक कष्टों से मार डाला जाएगा, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा। उनके लहू के द्वारा सारे लोगों की पापों की क्षमा कर दी जाएगी और उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्रों में किया जाएगा। और इसी तरह 30 में भी यीशु मसीह स्वयं कहा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने या विरोधी लोग भयानक कष्टों से मार डालें, किंतु वह तीसरे दिन जी उठेगा और उनके लहू की तरह सारे लोगों की पापों की क्षमा कर दी जाएगी। उनके नाम का प्रचार सारे राष्ट्र में किया जाएगा। इस मंदिर को ढहा दो, 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। किंतु उसने अपनी शरीर रूपी मंदिर के रूप में कहा था कि वह तीसरे दिन जी उठेगा। और इस मसीह, जैसे कि मत्ती रचित समाचार 21 अध्याय के 1-11, मार्कुस सुसमाचार 11:1-11 और लूका समाचार 29:39 में, और जोन या सन जोन का 12 अध्याय का 12 से 16 तक में इस मसीह का वह जो यरूशलेम लौटते हैं उनके बारे में दिया गया। यीशु ने कहा कि उस गाँव पे या तो उस घर में जाओ जहाँ एक गधी जो बंधा हुआ है, उनके साथ उनका बच्चा भी, उसे खोल कर लेकर आओ, उन्हें मुझे ज़रूरत है। और यदि उसका स्वामी उसे पूछे कि क्यों खोलते हो गधी को, तब कहना प्रभु को इसकी प्रयोजन है। और जिस तरह से इस मसीह प्रवेश करे यरूशलेम में, वह हरी भरी या बगीचे, गार्डन या खेत थे, उन्हें कुछ लोगों ने उन्हें डालियाँ तोड़ के या काट के रास्ते में बिछाए, कुछ लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, और कुछ लोगों ने अपने जो भी मिले उन्हें अच्छी चीज़ों को, उनसे फूल या गुच्छे या टहनियाँ या पत्ते या पेड़ पौधों के ऐसे कुछ चीज़ों को लाकर रास्ते में बिछाए, और कुछ लोगों ने कपड़े बिछाए। और जैसे यीशु आगे बढ़ते जाते थे, उस गधी की बच्ची के ऊपर बैठकर वो पीछे से फिर लेकर आगे करते थे, और वो परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करते थे कि होसन्ना, दाऊद के पुत्र की महिमा स्तुति हो, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु की जय हो, और मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता की जय हो, होसन्ना, हालेलुया, आमीन करके वो स्तुति महिमा करते हुए आगे ले चलते थे। क्योंकि इस मसीह को और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। लिखा गया है जैसे ईसाई ग्रंथ 9 अध्याय के 5-6 में कि तुम्हें एक बालक दिए, पुत्र दी गया है, प्रभुता उसके कंधे पर, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति के राज को, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। उसी तरह मीका में भी लिखा हुआ है कि हे यरूशलेम, तू सबसे छोटा है, महान नहीं गिना जाता, महान देशों में गिना नहीं जाता, फिर भी तुझ में एक पुरुष निकलेगा, तू सबसे महान देशों की गिनती में गिना जाएगा। तो ऋषि धूपों के राजा नजराने पेश करेंगे, अरबों राजा के राजा उसे भेंट चढ़ाएंगे, सारे राजा उसकी दंडवत करेंगे, सारी जातियाँ उसकी सेवा करेंगे। इसलिए वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक ईश्वर है,
पिता परमेश्वर उसने दुनिया में इंसान के रूप में आए, यीशु मसीह के रूप में, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता के रूप में, ताकि मनुष्य के सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुका कि हमें स्वतंत्र कर दे। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आए थे। और यीशु मसीह ने आकर उसने जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और यह दिन को हम जो मनाने जा रहे हैं, ये आने वाला संडे एतवार, खजूर एतवार, और उसके बाद फिर बृहस्पतिवार को जब रात्रिकालीन यूदस ने 3 सिक्कों से यीशु को पकड़वा दिया था। यीशु अधिकांश वो उस गार्डन में यानी केद्रोन नाले के उस पार प्रार्थना के लिए जाया करते थे, और जब उन्हें प्रार्थना के लिए गए, उसका पसीना लोहू के रूप में गिर रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक बूंद तक बहा दिया जाएगा और भयानक कष्टों से मार डालेंगे। तब उन्होंने प्रार्थना के लिए गए थे, और फिर यूदस ने उन्हें चुमा देकर वो अपने पहले उन्होंने इस तरह से विरोधी या सिपाहियों से बातें कर ली गई थी, और उन्होंने लालटेन मसाले तलवार लेकर आए थे, और यूदस जबकि चूमता है, और यीशु मसीह ने पूछा, किसे ढूंढते हो? कहते हैं यीशु नासरी को। यीशु कहते हैं, मैं ही। वो भूमि पर गिर पड़ते हैं। फिर दूसरी बार वैसे ही, किसे ढूंढते? कहते हैं यीशु नासरी को। कहते हैं यीशु मसीह, मैं ही हूँ। फिर तीसरी बार पूछते हैं, किसे ढूंढते? कहते हैं यीशु नासरी को। वो भूमि पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि उसे वो संभाल नहीं सके, क्योंकि यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। और फिर उन्होंने पकड़ लिए जाते हैं, और शुक्रवार को जब 3 बजे क्रूस पर वो अपना जान देते हैं। ईश्वर उन्हें 7 वाणी क्रूस पर कही थी कि ईश्वर इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और देख तेरे पुत्र है, तेरी माता, उनसे कहा था। और उसने कही, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमारे सारे पापों गुनाहों का बोझ, जो गुनाहों का जो इल्ज़ाम जो यीशु पर पड़ रहा था, इसलिए परमेश्वर ने अपना हाथ खींच लिया था। इसलिए यीशु मुझे सह नहीं पा रहे थे। उसने कहा, ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तब 3 घंटों तक आशा कर झेलने के बाद यीशु कहते, मैं प्यासा हूँ। पीने के लिए सर कंडे से लगा, जूफे से लगा देते, उससे भी यीशु चक्कर कहते हैं, सब कुछ पूरा हुआ। फिर ईश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और जैसे उन्हें प्राण त्यागी, चट्टानें फटने लगी, सूर्य पर अंधेरा हो गया, समुद्र पर लहरें उठने लगी, और चारों ओर भूकंप जैसे हुए, और सूर्य पर अंधेरा हो गया, चट्टानें फटने लगी, चारों ओर अंधेरा हो गया। यह सब देखकर रोमन फौजी उसने देखकर विश्वास किया, सही में यह परमेश्वर का पुत्र था। और यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, वो वहाँ से फिर चले गए थे अधोलोक में, शोधक आदमी की आत्माओं, यानी अधोलोक में चली, जहाँ कुछ बंधक आत्मा या वहाँ रुकी हुई थी, उन्हें जाकर उन्हें प्रचार किया, सुसमाचार किया, और उन्हें छुड़ाया, और स्वर्ग तक पहुँचाया, स्वर्ग जाने के लायक बनाया, और फिर इस दुनिया में जी उठे। 40 दिन तक रही, 50, 100, 1000 उनको दिखाई दिए, फिर चले गए स्वर्ग। और फिर गुड फ्राइडे के बाद शनिवार या पास का जागरण का दिन समय, क्योंकि इस मसीह जी उठे, उसकी शनिवार की मध्य रात्रि और इतवार या रविवार की प्रथम रात्रि, जो हम पास का जागरण जो मनाते हैं, पास का पर्व जो वहाँ से शुरू हुआ, जब मिस्रों की गुलामी दास्तां में जो इजरायली लोग थे, इजरायली अपने लोग थे, जिन्हें मिस्रों के भयानक कष्ट दिया जाता था, जिसे परमेश्वर छुड़ाने के लिए मूसा को कार्य सौंपा था। मूसा जब समुद्री रास्ते इजरायलियों को निकालता, उस समय परमेश्वर ने कहा था कि एक मेमना, भुनी हुई मेमना, वो मांस और रोटी, चप्पल या जूते पहने हुए, कमर में पट्टे बंधे हुए और हाथों में डंडा लिए हुए खाया जाएगा। और प्रत्येक घर में जो निकलने के पहले ऊपर, बाएं और दाएं उस लहू को छिड़काया जाएगा। और वह जो छुटकारे की रात, जो पास का जागरण या पास का पर्व जो शुरू, या फसह का त्यौहार जो शुरू हुआ, आगे चलकर उसी दिन यीशु मसीह जी उठे, जिसे हम मनाने जा रहे हैं, पास का ईस्टर या फसह का त्यौहार। और पास का जागरण फिर
शनिवार की मध्य रात्रि और इतवार का या रविवार की प्रथम रात्रि, और फिर इतवार संडे जिसे हम पास का पर्व मनाते हैं। परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर है, ज्योति के परमेश्वर है, उसने हमारे लिए सब कुछ किया। जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड होने थे उसने सब कुछ, क्योंकि लिखा गया कि जो पाप करेगा वही मरेगा, उसी के लिए सजा दंड होगी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है जिसने हमारी सजा को, दंड को, मृत्यु तक को उन्होंने आदम ही से से लेकर सभी पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुकाया। जो परमेश्वर ने आदम हवा को जो आज्ञाएं दे रखी थी कि ज्ञान का वृक्ष और भली बुरी ज्ञान का वृक्ष, और वो जो ज्ञान का वृक्ष उन्हें मना किया था खाने, लेकिन दुष्शैतान जो उन्होंने उसको बहका फुसला कर उसने आदम हवा को उसने उस खाने को मजबूर कर दिया। देखने में अच्छा तो खाने में कितना, उसी तरह से उन्हें तोड़ के खा लिया। जो वह पाप या कलंक या दाग मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला थी, और पाप के साथ हमें स्वर्ग राज्य में जाना बड़ी मुश्किल। और परमेश्वर जो अच्छाई से रुचि रखता है, बुराई से घृणा या पाप से घृणा, और वह हमें भी पवित्र दिखना चाहता है और पवित्र करना चाहता है, और हमें ज़रूरी है परमेश्वर के द्वारा हमें पवित्र किए जाए। इसलिए वो परमेश्वर की योजनाएं थी। परमेश्वर ने सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुकाया, जिसे हम अभी खजूर त्यौहार या पास का ईस्टर त्यौहार मंच मनाने जा रहे हैं। और इस विषय में और परमेश्वर कोई खास समूह या समुदाय के लिए केवल नहीं, बल्कि सारी मानव जाति के लिए उसने ऐसा किया। परमेश्वर की योजना थी। खजूर त्यौहार या पास का त्यौहार या ईस्टर त्यौहार या क्रूस पर उन्हें गए, उन्हें सारे पापों की सारी मानव जाति की पापों गुनाह क्रूस पर बदला चुका के हमें स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, स्वर्ग का द्वार खोल दे। क्योंकि ये दुनिया, ये जगत हमेशा के लिए नहीं है। कोई कम उम्र में कोई 50, 40, 50, 60, 90, 100, 200, 100 या ऐसे, उससे ऊपर तो शायद ही 102, 3, 5 ऐसे बहुत ही कम लोग या केवल पहुँचते हैं 2% या 1% में। लेकिन उसके बाद तो सभी को इस दुनिया से जाने का है। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में आए इसलिए भी, ताकि सभी का नाम जीवन किताबों में हो और सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें। और जबकि अभी यीशु मसीह का दूसरा भी आगमन जो रैप्चर कहते हैं आने वाला है, उठा ली जाएगी। उसके बाद अंतिम समय आएगा, क्लेश का समय, कष्ट का समय भी, महाक्लेश का समय। उसके बाद जो ये दुनिया समाप्त कर दी जाएगी, सूरज चंद्रमा तारे नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रकाश सारी चलेगी। और उसी समय यीशु मसीह न्याय की सोने की न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे, न्याय करेंगे दाहिने और बाएं। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं दुनिया, सब कुछ लिखा जाता। कोई भेड़ बकरी या गाय बाल या पशु पक्षियाँ वगैरह जो कुछ भी करते हैं, लेकिन उनका लिखा नहीं जाता। किंतु मनुष्य जो महत्वपूर्ण है, उनका जो लिखा जाता, जो भी करता है इस दुनिया। और इस समस्या को किताबें पढ़ेंगे, बाएं और बकरी, दाएं और भेड़ की तरह, और दाएं और को लोगों को परमेश्वर ले जाएंगे, परमेश्वर पिता की प्रजा राज्य अनंत सुख के लिए। किंतु बाएं और जो शैतान है उनके कार्य करते हैं, शैतान के साथ उनको परमेश्वर, शैतान उनके दूतों के साथ में आग की झील में समाप्त कर दिया जाए, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और परमेश्वर की उस नई सिटी जो है वो परमेश्वर के प्रकाश से सारी सिटी चले। जिस तरह से स्वर्ग में सूरज चंद्रमा तारे नहीं होते, वैसी सिटी में, यानी वो सूरज चंद्रमा तारे जो नई सिटी यानी स्वर्ग ही है, सूर्य चंद्रमा तारे नहीं होंगे, परमेश्वर के प्रकाश से सारी सिटी चलेगी। अभी कुछ ही समय के बाद, क्योंकि यह जो स्वर्गदूतों को समय था, नबियों को समय था, इस मसीह के समय जो पवित्र आत्मा का समय है, इसके बाद ही बहुत ही कम समय है। इसके बाद जो कि ये परमेश्वर का जो योजनाएं हैं, नई सृष्टि का होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया से ही स्वर्ग की शुरुआत हो जाती, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति या कोई आत्मा नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं ही ऊपर उन भयानक बोझ या कष्ट को अपने पर लिया और मनुष्य के बदले में उन्होंने बदला चुकाया और मर करके जी उठा। और उसी जी उठने के द्वारा उन्हें सब कुछ पर जो विजय प्राप्त करके, और उसी विजय का विरासत कुछ उपहार और ताज हमें, मुकुट हमें दिया है। यीशु मसीह में हम विजयी हैं, विजय प्राप्त इंसान हैं। जीसस इज नेवर फेल। परमेश्वर के लोग कभी फेल नहीं होते, जीसस नेवर फेल। और परमेश्वर जो विजय हो, विजय का मुकुट, विरासत, खुशी, उपहार और मुकुट और ताज हमें दिया। प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम पिता परमेश्वर, पिता उत्तर पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी चरणों में है परमेश्वर। जबकि यह हजूर ईस्टर या लैंड के समय, परमेश्वर गुड फ्राइडे या लैंड के समय में तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। तो प्रेम का परमेश्वर की सुन, सारे हथियारों को आशीषों के परमेश्वर, हम सभी पर जितने भी लोग सुन रहे हैं या जानते हो या ध्यान है परमेश्वर,
सभी के ऊपर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों को डेल दे और बाड़ा घेरा बना दे। वो तो कांटे कोड़े लहू का पर जल का स्वर्ग सेनाओं का बाड़ा, कोई अंधकार या दुष्टात्मा की कोई बात नहीं वो नष्ट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर कहते मैं तुम्हारे चंगा करना परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। मलाकी 4:2 जो सूर्य सुबह उदय किरणीय प्रकाश से भले चंगे हो जाओ। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा विषय में कहता है कि परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर जो कि आग और ओलित वर्षा हो जाने वाली बाढ़ की शक्ति है, उसके विरोध में किसी का नहीं चल सकता। और परमेश्वर कहते तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन, पारिवारिक सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर अपने लोगों को अच्छे सफलताओं के साथ अच्छे कैरियर फ्यूचर देता है। स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन क्षेत्र, बच्चों की आशीष, नौकरी क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, पारिवारिक स्वस्थ क्षेत्र, कैरियर क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, घर क्षेत्र, परिवार, सभी क्षेत्र में परमेश्वर के पास वो जो सब कुछ का भंडार है, वो अपने उनका हाथ हमेशा खुला रहता। वो कहते हैं मांगो तुम्हारा आनंद पूरे हो जाएंगे, जैसे ढूंढो तो पाओगे, खटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। और मांगने वालों को परमेश्वर निश्चित रूप से देता है। उनके पास सब कुछ का भंडार है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सृष्टि का रचयिता परमेश्वर और सबका मालिक है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर 10 आज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर कृष्ण आत्मा जीवन आयुष की लहू की जाए। पिता पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र स्तुति में वचन दुनिया मनुष्य बना अल्फा में 10 आज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर कृष्ण आत्मा जीवन आयुष की लहू जे स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर तेरे मधुर मीठे नाम में सुन नाम में स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष हम सभी रुल दे। हर एक प्रॉब्लम चलिए सुनसान अंधकारात्मा नष्ट हो जाए, सुंदर कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन की खुशियों से भर दे। और तेरी स्तुति महिमा के कारण तेरे खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाए, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाए। जैसे फिलिपी 4:4 में कहते हैं जय सिंदल मसीह में सदा ही खुश रहना। लूका 14 प्रिंस ऑफ शांति का राज को अनंत शांति दी जाता। यूहन्ना 14:27 या संत 14:27 में कहता है कि मैं तुम्हें शांति दी जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान कर तुम्हारा जी न घबरे। मत्ती 5 और जैसे मैं पूर्ण हूँ वैसे परिपूर्ण बना, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं रहे। दूसरा कुंती 13:11 आई विल गिव लाइफ को कम्प्लीटली संपूर्णता का जीवन देता। परमेश्वर के पास सब कुछ तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर तूने जैसे सृष्टि बनाई तो कहा सब कुछ हो। छठवां दिन इंसान को, 7वें दिन को गिरजा अपना आशीषों का दिन रखा। तूने जिरालों को छुटकारा दिया, जैसे परमेश्वर के सामत से मूसा ने छड़ी मारी, लाल समुद्र 2 बार चट्टान से झरने कड़वे जल को मीठे जल में बदल दिया। रोज स्वर्ग से रोटियाँ गिराता, आटे और मधु से रोटियाँ गिराता। करान देश ले चला जहाँ 2 मधुक नदियाँ बहती है। और उसी समय ये पास का पर्व जो शुरू हुआ और अभी से हम पास का पर्व मनाने जा रहे हैं, जो परमेश्वर ने वो किया हमारे लिए। तेरे मधुर मीठे नाम में स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष हम सभी उड़े दे पड़े। हरी प्रॉब्लम चलिए शमशान चली जाए, जीवन खुशियों से वह अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर सफलताओं के साथ विजय के साथ परमेश्वर खुशी के साथ स्वस्थ के साथ तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहे। तेरी स्तुति सदा सदा होती रहे। ठीक है परमेश्वर तेरे चरणों में है, जबकि यह खजूरी त्यौहार या गुड फ्राइडे या ईस्टर के समय में परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू जानता अपने लोगों को, बच्चों को, संतान हर एक आशीष देना चाहता है, खुशी प्यार देना चाहता है। उस खुशी के साथ ही जैसे परमेश्वर का वचन या आत्मा या परमेश्वर कहता है कि कई लोगों को परमेश्वर ने आज छुआ है, किसी की मानसिक स्थिति, किसी की हृदय की स्थिति, पेट की स्थिति जो अच्छी है, सबको परमेश्वर स्वस्थ करके जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। उसमें एक नाम है जिसका नाम लीलावती। और उसी परमेश्वर ने कई सालों से उनके पीठ या कमर के दर्द से परेशान थी। उसे परमेश्वर पूरी तरह से चंगा या खुशी या स्वतंत्रता या स्वस्थता प्रदान करता। उसी तरह एक भाई जो केल्विन नाग, वो भी बहुत सालों से उनके पेट की तकलीफ़ों से परेशान था। स्टमक में तकलीफ़ें थी और साथ में इंटेस्टाइन में भी परमेश्वर ने पूरी स्वस्थता के साथ अच्छा महसूस देता है। जो भी खाएगा या पिएगा, जो ग्रहण करेगा, रोटी भोजन या आहार या नाश्ते, वो उनके लिए एक अच्छा सा डाइजेशन या होगा और उनके लिए एक सामर्थ्य बल या महसूस करेगा। आत्मिक खुशी भी उन्हें परमेश्वर दे रहा और उनके लिए परमेश्वर बहुत सारे आशीषें दे रखी है आगे में। इसी तरह एक बहन जो जिसका नाम है समीना वानू, वह बहुत सालों से इस ख्वाब में थी, योजनाओं में थी कि उनके लिए एक सुंदर सा लड़का, अच्छा लड़का, नौकरी, जीवन या जो भी हो, परमेश्वर है और उनका जीवन अच्छा हो। लेकिन परमेश्वर उन्हें दे रहा है एक भाई या व्यक्ति जो काफ़ी ऊंचे दर्जे का व्यक्ति, उनके इनकम या अमाउंट जो महीने की जो अर्निंग हो वैसे लड़का उन्हें दे रहा है
और उससे उसका जीवन जो पारिवारिक खुशी, जीवन की खुशी हरी भरी रहेगी, परमेश्वर को आशीष होगी। और इसके साथ ही जन्म से ही कोई व्यक्ति जो जिसका लंगड़ा था, दोनों पैर, लूढ़ा या विकलांग जैसे था, जिससे वह व्हील चेयर जैसे वो रिक्शे या साइकिल में चलता था और उन्हें तकलीफ़ होती थी, लेकिन परमेश्वर उनके दोनों पैरों को परमेश्वर बल देकर, शक्ति देकर, स्वस्थ करके उन्हें खड़ा कर रहा है। अब उसे रिक्शे वाले 3 पहिए की ज़रूरत नहीं, बल्कि वह 2 व्हीलर भी, यानी साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल भी, वो आराम से चला सकता है। 4 व्हीलर भी अगर हो सकते तो 4 व्हीलर भी। और उसे परमेश्वर स्वस्थ किया है, जिसका नाम है एंजल एवन बेंजामिन सानू। और इसके साथ ही मुझे और कई जो हैं भाई बहन, परिवार, किसको पारिवारिक खुशी, जीवन की खुशी, जीवन साथी, जीवन संगनी, बच्चों की आशीष, सुमन, बच्चों की आशीष के लिए परमेश्वर, वह प्रिया, सुमन, जैसिका, अलजिन, कुरिन और समिता, और भी ऐसे बहनों को जो शादी के बाद 2 या 3 या 5 या 4 जो भी उनके जो बच्चों की आशीष की ज़रूरत थी संतान को, उसे परमेश्वर आशीष उनके को भर सारी प्रॉब्लम, समस्याओं को, जो यूटिलिटीज का प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम, सबको परमेश्वर दूर करके उनके जीवन की आशीषें प्रदान करता है। इसमें इसके साथ ही भाइयों को भी कुछ इसमें कुछ कमी हो या कुछ ऐसी बातें, उसे भी परमेश्वर, जिसका नाम है लेन, शमीन, अजित, लिन, और ऐसे कोई परमेश्वर जो उनकी सारी खामियों को दूर करके उन्हें परिपूर्णता के साथ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भी लाइफ को कंप्लीट, क्योंकि परमेश्वर ने जब गीली मिट्टी ली और अपने नाक में सांस फूंका, उन सारी परिपूर्णता में, परमेश्वर के भागन, विवेक ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, परिपूर्णता में एक मनुष्य में आ गई, वो परिपूर्णता दी। किसी को गले की तकलीफ, किसी को जिसका नाम है सिरमन, उसे परमेश्वर पवित्र स्वस्थ प्रदान करता। लेरिया कुजूर, उसे परमेश्वर पूरी स्वस्थ प्रदान करता। और किसी बहन के सिर दर्द से परेशान थी जो सोसाइटी में है, शोरेंग या की बेटी, उसे परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता है। सिस्टर है नन्हा, उसे परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता। और सरिता, अंजना, क्लीन, और ऐसे बहुत से भाई बहनों, परिवार को भी परमेश्वर है, सदस्यों को परमेश्वर, लोगों को परमेश्वर और चंगाई खुशी के साथ अपने आशीष और अपने लहू जल लेकर हमें चंगाई खुशी की आशीष देकर प्यार और खुशियाँ दे रहे परमेश्वर की हम सभी स्तुति महिमा करते रहें, जय जयकार करते रहें, उसे प्यार करते रहें, और उसकी महिमा हो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।